सभी मेवाड़ के भारतीय क्षत्रिय कुमाऊं समाज बंधुओं को हार्दिक नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और सभी समाज बंधुओं से एक आग्रह विनती लेके उपस्थित हूँ कि बहुत ही अथक प्रयासों से कुमाऊं समाज मेवाड़ में जन जागृति लाने का प्रयास लगभग 8-10 वर्षों से किया जा रहा है और उसके निश्चित रूप से उसके परिणाम भी हमें मिले कि मेवाड़ कुमाऊं समाज के जितने भी चौकी चौकलों के कार्यकारिणी रही, पदाधिकारी रहे, अनेक समाज बंधु रहे, उन सब ने कुमाऊं समाज मेवाड़ को एकजुट करने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए कई प्रयास किए। और इसमें मेवाड़ के राजाधिराज परमेश्वर श्री एकलिंगनाथ जी की अखंड ज्योत लेकर भी हम कुमाऊं समाज के कुछ बंधु संपूर्ण मेवाड़ के समस्त चौकी चौकलों में जहाँ जहाँ अपने चार भुजा जी के मंदिर हैं वहाँ हम गए और एकलिंग जी से, ठाकुर जी चार भुजा नाथ जी से यही अरदास की, यही प्रार्थना की, विनती की कि एक श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों से, सामाजिक मूल्यों से भरा पूरा समाज एक कुमावत समाज। हालांकि अक्सर लोग बहुत नाराज़गी में कहते भी हैं कि विशेष तौर से जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं की नाराज़गी यदा कदा सुनने में आती है, सामने आती है। सही भी है कि जिस समाज की राजनीतिक पृष्ठभूमि सशक्त नहीं हो, उस समाज के लोगों को अन्याय, अत्याचार, शोषण का सामना करना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ कुमाऊं समाज के साथ भी हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुमाऊं समाज में अवगुण बहुत कम है और गुण काफ़ी ज़्यादा है। और ईश्वर ने विरासत में कुमाऊं समाज के लोगों को साहस दिया है, सात्विकता दी है, संघर्ष की क्षमता दी है, रचनात्मकता दी है, मौलिकता दी है कि आज जहाँ भी कुमाऊं समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने खुद के दम पर हैं, वो मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ के दम पर है। अपराध कुमाऊं समाज में लगभग नहीं के बराबर मिलेगा। और जो कुछ वर्तमान में अपराध दिख रहे हैं वो तो संपूर्ण समाज में जो है वो बढ़ रहे हैं। इस वजह से उसका प्रभाव कुमाऊं समाज में भी पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक गौरवशाली, गौरवान्वित करने वाला समाचार देने के लिए उपस्थित हूँ कि इस बार जैसे पिछले कई वर्षों में किया, प्रभु श्री एकलिंगनाथ जी की अखंड ज्योत यात्रा लेकर हम पुनः मेवाड़ में आ रहे हैं। और इस बार कुमाऊं समाज अकेला नहीं है। कुमाऊं समाज के साथ राजसमंद का राष्ट्रीय लोक अधिकार मंच भी सहभागी है, जो कि एक अराजनीतिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है और समाजों के और नागरिकों के लोक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। और 25 वर्षों से राजसमंद में सेवारत है ये संगठन। इसके साथ ही राजस्थान की ही नहीं, देश की सबसे बड़ी समस्या है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारा निवेशक जो भी बचत करके निवेश करते हैं, उन्होंने इन कंपनियों में निवेश किया लेकिन आज दिन तक उनका पैसा नहीं लौटा है। तो ऐसा संगठन है तब जब संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसका मैं राष्ट्रीय महामंत्री भी हूँ। और हम लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं कि राजस्थान के लगभग 2-2.5 करोड़ नागरिकों को उनके हक अधिकार दिलाए जाए। तो ये संगठन भी मेवाड़ में ही नहीं, राजस्थान में सक्रिय है। और मेवाड़ में भी इस बार कुमाऊं समाज के साथ लोक अधिकार मंच की तरह खड़ा नज़र आएगा। और हम सब लोग मिलकर संपूर्ण मेवाड़ के स्वाभिमान जागरण की कामना करते हैं। हम एक संदेश देना चाहते हैं कुमाऊं समाज की ओर से प्रत्येक पंचायत को,
सामाजिक पंचायत को। किस देश को हजारों सालों तक, जब पुलिस नहीं थी, जब आधुनिक कोर्ट कचहरियाँ नहीं थी, आधुनिक साधन संसाधन नहीं थे, ऐसे हजारों समय में इस सनातन जाजम पर ने, पंच परमेश्वर हमारी परंपरा है, पंचायत जाजम हमारी बैठक है, हमारा मान है, सम्मान है, आत्मसम्मान है। इसने हजारों सालों तक इस समाज को आश्रय दिया है, एक माँ की तरह पाला पोसा और पहचान दी। और आज़ादी के पहले 1940 तक एक पंच निर्णय अधिनियम हुआ करता था, लेकिन इस आधुनिकता की चकाचौंध में, इस पाश्चात्य संस्कृति से प्रलोभित होकर, आकर्षित होकर हमारे लोग अपनी ही सनातन संस्कृति, विरासत और रूढ़ियों से विकर्षित हो गए, दूर हो गए। इसी वजह से एक परम पवित्र पंच परमेश्वर प्रथा, जो हमारी सामाजिक पंचायत है, जिसके अधिकार थे आज़ादी के पहले, कानून बना हुआ था, लेकिन आज कहीं भी पंचायत और समाजों के कोई अधिकार इस कानून में नहीं है। और देखने में ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था तो जो अभी चल रही है, ये सामाजिक व्यवस्था को मिटा देना चाहती है। वर्तमान समय में कुछ जो पहले नहीं थे, कुछ ऐसी कमियां, बुराइयां आ गई है कि समाज बंटने लग गए आपस में। पहले तो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, फिर समाजों के आधार पर, फिर जातियों के आधार पर, फिर लिंग के आधार पर, अब भाई बहनों के आधार पर, गांव के आधार पर, भाषा के आधार पर, नदी जल के आधार पर इस देश में इतने टुकड़े किए जा रहे हैं। षड्यंत्र चल रहा है। सनातन समाज को, हिंदू धर्म को बांटा जा रहा है, आदिवासियों को बरगलाया जा रहा है कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, तुम हिंदू नहीं हो। तो ये सब कौन कर रहा है? क्यों हो रही है आखिर ये बात इस देश में? किसको लाभ है अगर ये देश बंटता है? तो अगर देश में फूट पड़ती है तो कौन लोग लाभान्वित होने वाले हैं? साथियों, अगर देश के समाज एकजुट नहीं होंगे तो राष्ट्र कमजोर होगा, और जब राष्ट्र कमजोर होगा तो ये विदेशी शक्तियां शोषण करेगी, और कर रही हैं हमारे देश का। भले ही कोई भी हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये पाश्चात्य सभ्यता इनके यहाँ की गंदगी को हमारे भारतीय समाज पर थोप रहे हैं। कुछ विश्व के कुछ देशों ने वीटो पावर बना रखा है, दुनिया में एक सरकार की स्थापना करना चाहते हैं, दूसरों पर जबरन युद्ध द्वारा अतिक्रमण करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, साधनों संसाधनों को हड़प लेना चाहते हैं, जैसे कि अभी यूक्रेन के साथ ब्रिटेन ने किया कि व्हाइट हाउस में किस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति को बेइज्जत किया गया और दबाव में लाकर जो भी युद्ध में हथियार की मदद की, उसकी एवज में वहाँ की खदानों का सौदा कर लिया गया, हड़प ली गई। तो यही तासीर है इस व्यवस्था की। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि भारत देश को, इसकी सनातन गौरवशाली व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना इस देश में, और सनातन की स्थापना तभी होगी जब इस देश में सनातन के पुत्र सामाजिक पंचायतें अपने कानूनी अधिकारों को प्राप्त करेगी, अपने मान सम्मान को प्राप्त करेगी, अपने आत्मसम्मान को प्राप्त करेगी। इसलिए इस देश में इस समाज के गौरव को उठाने के लिए, अपने स्वाभिमान को जगाने के लिए मेवाड़ से एक क्रांति की आवाज़ उठने जा रही है। 29 मार्च को एक अखंड ज्योत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो उदयपुर से निकलकर एकलिंग जी से अखंड ज्योत लेगी, और श्रीनाथ जी मंदिर, चारभुजा मंदिर, द्वारकाधीश जी मंदिर, कांकरोली सहित कुमावत समाज के जो मंदिर हैं, जो चौकी चौखलों के केंद्र हैं, वहाँ पर हम ज्योत यात्रा लेकर जाएंगे। और कुमावत समाज अब की बार सारे समाजों को बुलाए, 36 ही जात को बुलाए। 36 अपन कहते हैं 36 कौम होती है, हमारी जाजम पे बैठते हैं। सारे गांव में जितने समाज है सबको एक जाजम पर लाएं और अपने स्वाभिमान की बात करें, पंचायतों के अधिकारों की बात करें,
कि जब आज़ादी के पहले पंचायतों के अधिकार थे, सामाजिक पंचायतों के, तो क्यों ऐसा हुआ कि आज़ादी के बाद इन समाजों से पंचायत नाम को छीन लिया गया और सरकार ने, इस अंग्रेज परस्त सरकार ने, पाश्चात्य व्यवस्थाओं से रची बसी इस सरकार ने पंचायत के नाम को छीन लिया और अंग्रेजी पंचायतें बना दी और हमारे समाजों को कमज़ोर कर दिया। और साथियों, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे देश वो देश है जहाँ हज़ारों सालों तक इस समाज की जाजमों ने, पंचायतों ने ही इस देश को भी संभाला, समाज को भी संभाला, नागरिकों को पे नियंत्रण रखा, अपराधों पे नियंत्रण रखा, चोरी चकारी, गुंडागिर्दी, बदमाशी, बलात्कार, शोषण, ये कभी हमारे समाज का अंग नहीं थे। क्यों? क्योंकि सामाजिक पंचायतों ने समानता की स्थापना की थी। वो समानता के नारे पर चलती थी। प्रत्येक घर के व्यक्ति को पंच का दर्जा दिया गया था और जाजम पर प्रत्येक बैठने वाला व्यक्ति पंच कहलाता था। ऐसी गौरवशाली परंपरा थी जिसमें न पुलिस की आवश्यकता थी, ना कभी कोर्ट कचहरियों की आवश्यकता हुई, ना कोई खर्चे हुए और तुरंत निष्पक्षता से, सत्य प्रियता से न्याय किए हमारे समाज की पंचायतों ने। इसलिए आज पुनः समय है, आप सभी से आह्वान करता हूं मैं कि कुमावत समाज के इतिहास को, कुमावत समाज के गौरवशाली इतिहास को आज एक स्वर्णिम अध्याय प्रदान करें और कुमावत समाज मेवाड़ के सभी सामाजिक पंचायतों का नेतृत्व करें और उनसे बात करें कि हक अधिकार मांगने से नहीं मिलते, छीन लेना उनको कोई गलत नहीं है। इसलिए हम इस राजस्थान मेवाड़ के सभी सामाजिक पंचायतों की बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं। देश में जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, लेकिन जातियों के अधिकारों की बात नहीं की जा रही है। इसलिए आप सभी से आग्रह है साथियों कि इस कानून को बनाना है, सामाजिक पंचायतों के आत्मसम्मान को लौटाना है और इसका श्रेय कुमावत समाज को लेना है और प्रत्येक मेवाड़ के समाज को जागृत करना है। और अखंड ज्योत जो मेवाड़ में हम अब की बार लेके आ रहे हैं एकलिंग जी की, उस ज्योत से सभी समाज के लोग मिलकर अपने जहाँ भी जिले का मुख्यालय हो, चोखले का मुख्यालय हो, वहाँ बड़े बड़े मंदिरों में सभी समाज के लोगों को बुलाएं और हम सामूहिक आरती करेंगे, एकलिंग नाथ जी की जय बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।